नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 19 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको फिन निफ्टी के नाम से जानते हैं का डिमांड जोन सप्लाई जोन देखने वाले हैं। डिमांड जोन और सप्लाई जोन के अलावे इमेजिनरी डिमांड जोन और सप्लाई जोन भी दिख रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है जिसमें दो डिमांड जोन, दो सप्लाई जोन और उसके अलावा एक इमेजिनरी डिमांड जोन या सप्लाई जोन जो बन सकती है का मार्किंग दिख रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये सभी मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे किया हुआ है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यही टाइम फ्रेम सुटेबल होता है। जबकि आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। डिमांड जोन की बात करें दोस्तों, तो करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 43,602 से 43,753 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल नजदीक का डिमांड जोन 43,833 से 43,898 के बीच में है। इन दोनों के अलावे एक इमेजिनरी डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनता हुआ दिख रहा है जो 43,862 से 43,965 के बीच में है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं दोस्तों, इमेजिनरी डिमांड जोन या सप्लाई जोन जो बनने वाली है इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कल प्राइस गैप अप खुल जाती है तो ऐसी स्थिति में ये जोन बिल्कुल डिमांड जोन की तरह काम करने लगेगा, और अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाती है तो ये एक सप्लाई जोन की तरह काम करने लगेगा। इसीलिए इसे इमेजिनरी डिमांड जोन या सप्लाई जोन बोला जाता है। अब हम लोग बैंक निफ्टी में सप्लाई जोन की बात कर लेते हैं। करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक वाला सप्लाई जोन 44,344 से 44,433 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 44,555 से 44,633 के बीच में दिख रहा है। आगे हम लोगों के चार्ट पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। आप लोगों को तो पता ही है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोग हमेशा ही 1 घंटे के टाइम फ्रेम में करते हैं, जबकि आपकी सुविधा के लिए निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,607 से 19,628 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन, बल्कि यूं कहें कि इसी डिमांड जोन पर अभी प्राइस चल रही है, वो 19,661 से 19,692 के बीच में दिख रहा है। इन दोनों के अलावे एक रेजिस्टेंस जोन है जो कल के वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, और वो अभी भी वैलिड रेजिस्टेंस जोन है। काफी अच्छा रिएक्शन इस रेजिस्टेंस जोन से मिला है, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। जो रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है वो 19,840 से 19,855 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,899 से 19,981 के बीच में दिख रहा है। दोस्तों, आगे हम लोग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको फिन निफ्टी के नाम से जानते हैं की चर्चा करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर फिन निफ्टी का भी 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,534 से 19,593 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल नजदीक का डिमांड जोन 19,647 से 19,663 के बीच में है, बल्कि इसी डिमांड जोन पर अभी प्राइस चल भी रही है। इन दोनों के अलावे एक इमेजिनरी डिमांड जोन और सप्लाई जोन दिख रहा है जो 19,668 से 19,710 के बीच में है। फिर से आपके जानकारी के लिए बता दूं, इमेजिनरी डिमांड जोन सप्लाई जोन जो बनने वाली है ये कैसे बनती है। अगर प्राइस कल किसी भी स्थिति में गैप अप खुल जाती है अगर, तो ये जोन आपका डिमांड जोन बनने वाला है, जबकि अगर प्राइस किसी भी हालत में ये गैप डाउन खुल जाती है तो ये जोन आपके लिए सप्लाई जोन बन जाने वाला है। इसीलिए इसे इमेजिनरी डिमांड जोन या सप्लाई जोन बोलते हैं। आगे आपके चार्ट पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फिन निफ्टी का सप्लाई जोन दिख रहा है जो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,951 से 20,030 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 20,088 से 20,160 के बीच में दिख रहा है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करने का क्या तकनीक होता है। प्रत्येक वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया हुआ है। फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर प्राइस डिमांड जोन पर मूव करती है तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेते हुए सप्लाई जोन तक जाने की उम्मीद रखते हैं, और अगर प्राइस सप्लाई जोन में मूव कर रही है तो वो प्राइस एक्शन बनाते हुए डिमांड जोन की तरफ आ सकती है। दोनों ही स्थिति में, चाहे वो डिमांड जोन से सप्लाई जोन की तरफ प्राइस मूव कर रही हो या सप्लाई जोन से डिमांड जोन की तरफ मूव कर रही हो, दोनों ही स्थिति में हम लोग हमेशा प्राइस एक्शन का ध्यान रखते हैं, और प्राइस एक्शन का ध्यान रखते हुए हम लोग हमेशा रिट्रेसमेंट पर लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं।
सकते हैं। दोस्तों, डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड कैसे करते हैं, इसके लिए एक विस्तृत वीडियो हम लोगों ने बना रखी है, जिसका लिंक आपके आई बटन में दिख रहा है। आप जाके इस वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो करीब करीब 1 घंटे का है। जब वीडियो को शुरू करें तो स्किप बिल्कुल भी ना करें, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड कैसे करते हैं। इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट, चाहे वो 1 मिनट का भी क्यों ना हो, अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है और डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करने की तकनीक आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के अलावे भी हम लोगों ने एक 4 वीडियो का सीरीज बना रखा है, जो डिमांड जोन, सप्लाई जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग कैसे होते हैं की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसे भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा भी करें ताकि आपका सहयोग हमारे YouTube चैनल पे बना रहे और हमारा ये फैमिली इसी तरह से ग्रो करता रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, और कमेंट बॉक्स में कोई भी ऐसी बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसको अवश्य लिखें, उसकी जानकारी आपको अवश्य दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।